नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बहुत ही ज़रूरी विषय पे बात करने आई हूँ। मैं एक्चुअली अपने मन की बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और वो ये है कि अगर आप हिंदू हो, अगर आप सनातनी हो, अगर आप समझते हो सनातन क्या है और अगर आप किसी साधु संत महात्मा गुरु किसी की भी रिस्पेक्ट करते हो या आप किसी के भी सानिध्य में हो, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आज जो अध्यात्म या आध्यात्मिक संस्थाएं या फिर आध्यात्मिक महात्मा संत गुरु इतना फ्लरिश कर रहे हैं, इतना ज़्यादा बढ़ चढ़कर अपनी गतिविधियां कर पा रहे हैं, इतने खुले मन से मतलब खुले तरीके से, किसी का कोई दबाव कोई परेशानी कुछ भी नहीं है उन्हें, तो वो सिर्फ हमारे राजा की वजह से मुमकिन है। क्योंकि अगर आप याद करोगे इतिहास में आज से पहले सिर्फ और सिर्फ राम राज्य में ऐसा हुआ था कि ऋषि मुनि या कोई भी संत महात्मा अपना जप तप या कोई भी कर्म हवन पूजा कुछ भी इत्यादि सिर्फ और सिर्फ सुरक्षित होकर राम राज्य में कर पाते थे, राम जी के सानिध्य में। हालांकि उन्हें भी परेशान किया जाता था लेकिन राम जी उनकी रक्षा करते थे। इसके बाद राम राज्य के बाद से आज तक, आज से पहले नहीं हुआ कभी ऐसा। दोस्तों, ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं किसी राजनीति से कोई संबंध रखती हूँ या मैं किसी पार्टी विशेष का कोई सहयोग कर रही हूँ या मैं किसी की बढ़ाई कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको सच्चाई से अवगत कराना चाहती हूँ कि आपके जीवन में यदि गुरु है, आपके जीवन में यदि संत है, आपके जीवन में यदि कोई महात्मा है या आप किसी मंदिर जाते हैं और वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, वो उस चीज़ को आप अपने जीवन में कंटिन्यू चाहते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा। ये हमेशा से कहा गया है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। तो जिस तरह से राजा हमारा इस वक्त अपनी गतिविधियां कर रहा है, जिस तरह से राजा इन संत महात्माओं की बढ़ती ख्याति से कोई परेशानी नहीं है उसे, और वो उन्हें खुले मन से निडरता से अपनी गतिविधियां करने दे रहा है, उसी के कारण हमारे जीवन में अध्यात्म भी फल फूल रहा है और हम अपनी प्रगति के मार्ग पे हैं। अगर ये संत महात्मा ऋषि मुनि इन्हें सताया जाएगा, इन्हें किसी तरह की तकलीफ होगी या इन्हें सब सहायता नहीं दी जाएगी सरकार की तरफ से, तो ये हम तक नहीं पहुंच पाएंगे और हम इन तक नहीं पहुंच पाएंगे और हमारे जीवन पे इसका सीधा असर पड़ेगा। तो आप समझदार हैं, आपको देखना है कि आपको आने वाले समय में किस तरह से अपनी सरकार को चुनना है, किन्हें चुनना है, सरकार में क्या करना है, ये आप बेहतर जानते हैं।